दोस्तों जय हिंद। ये नदियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले, नदी और उसके सहायक जो नदियां हैं। कई बार पूछता है ये प्रश्न, ठीक है। तो जैसे गोदावरी का है, आप देख रहे हो पेनगंगा है ना, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है। तो इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, 8-10 होंगी बस, ठीक। तो गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? यमुना, चंबल, सोन, है ना, दामोदर, महाकाली, घाघरा, रामगंगा और कोसी और गंडक। यमुना तो याद रह जाएगा, ठीक है। दामोदर हमारे यहाँ झारखंड बंगाल में बहती है, सोन बहती है, चंबल, ठीक है। ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा हम मैप के माध्यम से भी एक बार बता देंगे। वैसे मैप के माध्यम से जिस तरह से हम पढ़े उसके हिसाब से एक बार में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि 5-5 मिनट का वीडियो ऐसे करके लेकर के आएँ, लेकिन एक बार सभी का देख लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो और सभी का मैप से बड़ा नहीं बनता, ठीक है। छोटी छोटी नदियों का तंत्र जो होता है, रिवर सिस्टम, उसका नहीं बनाते हैं। तो जिसका मिलेगा हम ज़रूर बता देंगे एक बार, ठीक है। फिलहाल अभी देख लेते हैं एक बार सभी नदियों को एक साथ, ठीक है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये वीडियो देखने के बाद ये PDF जो है वो आपके टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे, आप जुड़ सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और इससे प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। चलो, तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक। यमुना की सहायक नदियाँ तो हिंडन, टॉन्स, है ना, चंबल। एक्चुअली यमुना की जो सहायक नदी चंबल है, ये यमुना की सहायक नदी है, और ये फिर दोनों जो है वो किस में मिल जाते हैं? तो गंगा में, ठीक है, याद रखिएगा। बेतवा, केन। बेतवा के बारे में पूछता है, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, पूछता है ये, कई बार आप देखोगे, ठीक है। नर्मदा की सहायक नदियाँ तो अमरावती, भूखी, तवा और बांगर। नर्मदा की सहायक नदियाँ अमरावती, भूखी, तवा और बांगर, याद रखिएगा, ठीक है। 2-4 बार पढ़ने से याद हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा दिमाग में कहीं ना कहीं अटक जाएगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ तो सुबनसिरी। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 2-3 चीज़ अभी आप याद रखो, जैसे ढिब्रू, है ना, तीस्ता, ढिब्रू और दिहांग, ये काफ़ी है, ठीक। मानस भी याद रख सकते हो, इतना बहुत है। बाकी जो इस स्टेट के हैं वो उसको तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। याद रखिएगा कौन सा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, मानस, तीस्ता, ढिब्रू और दिहांग नदी एक्चुअली, ठीक है। गोदावरी की सहायक नदियाँ, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, याद रखिएगा। गोदावरी की सहायक नदियाँ पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, सबरी और मंजरी, ठीक है। मैंने कहा गोदावरी को गंगा के नाम से जाना जाता है दक्षिण में, तो भैया पेनगंगा, वैनगंगा याद रह जाएगा, ठीक है। इंद्रावती, सबरी और मंजरी, ठीक है। वर्धा, ये इम्पोर्टेंट है, गोदावरी के सभी नदियाँ इम्पोर्टेंट है जो आपको दिख रहा है, ये सभी पूछा जाएगा, ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो। कृष्णा की सहायक नदियाँ तो कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं कोयना, ठीक है, याद रखिएगा। तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा और मूसी, ये 4-5 याद रख लीजिए, बहुत है। जैसे घाटप्रभा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, मूसी, ठीक है, काम हो जाएगा अपना, ठीक। कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा और भीम, मूसी, ठीक। नेक्स्ट है कावेरी की सहायक नदियाँ तो हरंगी, हेमावती। इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? देखो, ऐसे तो पूछा कुछ भी जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा अर्कावती, ठीक है, हेमावती। वैसे कावेरी की सहायक नदियाँ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक बार ध्यान में रख लेना है, ठीक है। हेमावती, अर्कावती, ये प्रश्न जो है वो देखने को मिलेगा आपको, ठीक। बाकी एक बार देख लेना है ताकि कोई छूटे नहीं, है ना। कभी कभी मल्टीपल शिफ्ट में ऐसे, मल्टीपल प्रश्न में ऐसे भी रहता है कि इनमें से कौन सी नहीं है, तो आप कैसे दोगे जवाब, ठीक है।
चलो अभी आ जाते हैं करंट में, क्योंकि जब हम जो पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ जो घटित हो रहा है उसको जोड़ना ज़रूरी है। कैबिनेट ने टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए, एक्चुअली कृषि के क्षेत्र में टिकाऊपन और है ना सस्टेनेबिलिटी, उसके साथ आत्मनिर्भरता ये ज़रूरी है। इसके लिए सरकार जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो क्या किया है, मंजूर किया है कुछ योजना। देखो क्या क्या, तो वो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और आत्मनिर्भरता के लिए, ठीक है, टिकाऊ के लिए क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए कृषि उन्नति योजना, ठीक है। कृषि उन्नति योजना किसके लिए है, तो आत्मनिर्भरता के लिए, और कृषि को बढ़ावा देने के लिए, सस्टेनेबिलिटी गेन करने के लिए या टिकाऊपन आए, तो इसके लिए क्या है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 2 योजनाओं के बारे में, ठीक है। ये 1 लाख करोड़ के बजट है, इसका प्रस्तावित व्यय है, खर्च है। नेक्स्ट और क्या क्या किया है, तो सरकार ने 2024-25 से 30-31 तक 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी किस में, तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के लिए, ठीक है। मतलब तिलहन को मंजूरी दे दी है, राष्ट्रीय खाद्य तेल जो हम लोग खाते हैं जो तेल, उसमें आत्मनिर्भरता के लिए एक योजना चलाएगी। कौन सा, तो वो होगा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, ठीक है, योजना, ठीक, याद रखना। ये भी कौन दिया है, भी कैबिनेट मंत्रालय दिया है। आगे जब ये जारी होगा तो जरूर बताएगा, अभी मंजूरी मिली है, ठीक है। मंत्रिमंडल ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है, ठीक, तो याद रखना है इसको, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। इसके अलावा सरकार जो है वो 4-5 भाषाओं को देखेंगे, कितनी भाषाओं को और कौन कौन सी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा शास्त्रीय भाषा का दर्जा कौन कौन सा भाषा है, मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली 5 भाषाओं को क्या किया है, शास्त्रीय भाषाओं में शामिल किया है। इससे पहले सबसे पहली बार कब किया गया था, तो 2004 में 12 अक्टूबर 2004 को तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित करते हुए शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का फैसला किया गया था, ठीक है। दर्जा पाने के लिए क्या क्या मानदंड होने चाहिए, तो पहली बार क्या 2004 में 12 अक्टूबर को पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तमिल। अभी हाल में बताया आपको कौन कौन सी भाषा ली गई है, तो वो है बंगाली, असमिया, प्राकृत, पाली और मराठी, ठीक है। ये 5 भाषाओं का नाम याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा जिसमें फिर दिक्कत होगी, ठीक है, छूट जाएगा, बस 2 मार्क्स मिलेंगे तुरंत से, है ना। क्या क्या है, मराठी, प्राकृत, पाली, है ना, बंगाली और असमिया, ठीक है। क्या क्या चाहिए इसके मानदंड में, तो इसका प्राचीनता होना चाहिए, 1000 साल से अधिक इसका दर्ज होना चाहिए इतिहास, पहली बात तो ये, ठीक है। तो 1000 साल पुराना होना चाहिए ये भाषा, ठीक है। दूसरा, प्राचीन इतिहास साहित्य का भंडार भी शामिल होना चाहिए। भाषा का साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए, मतलब किसी से समुदाय से उधार नहीं लिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये सब इसका क्या है, मतलब क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, ताकि किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सके, ठीक है। इसको देता कौन है, तो संस्कृति मंत्रालय। कौन देता है, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय, ठीक। अच्छा, संस्कृति मंत्री कौन है अभी, तो गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, याद रखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत। ये कहाँ से आते हैं, तो लोकसभा इसका है जोधपुर लोकसभा सीट, ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान। नेक्स्ट है, सरकार ने आज प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। पायलट प्रोजेक्ट मतलब प्राथमिक स्तर पर पहली बार, ठीक है, क्या शुरुआत किया, किसका, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। ये कितने लागत का है, तो 800 करोड़ रुपए का है। ये है क्या, तो 1,25,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी एक्चुअली, ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। इंटर्नशिप मतलब ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें 4500 रुपये जो है वो गवर्नमेंट देगी और 500 रुपये जो है वो कंपनी देगी मंथली, ठीक है, जब तक वो सीखेंगे, ठीक, याद रखिएगा। 4500 रुपये कौन देगा, भारत सरकार देगी, 500 रुपये देगी कंपनियां, ठीक है। ये 500 कंपनियां हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और 6000 रुपये आकस्मिक मिलेगा, ठीक है, 6000 रुपये आकस्मिक, ज़रूरत पड़ने पे एक मुश्त मिलेगा 6000 रुपये, ठीक है।
अभी इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता और कौशल को बढ़ाना है। स्किल मिलेगा, है ना, बताया आपको, सिखलाई मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा, और इसके दौरान 5,000 रुपया भी मिलेगा। ठीक है। कुल राशि में से 4500 रुपये सरकार द्वारा वितरित किए जाएंगे, जबकि 500 रुपये जो है कंपनी द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इंटर्नशिप के स्थान पर शामिल होने पर प्रत्येक प्रशिक्षु को आकस्मिक व्यय के लिए 6,000 रुपये का एक मुफ्त अनुदान सरकार द्वारा वितरित किया जाएगा। 6,000 रुपये एक बार में दिया जाएगा। ठीक है। योजना के तहत प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, है ना, और दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों जो है वो कवरेज मिलेगा किसके, भारत सरकार की तरफ से। ठीक है। तो चलो अच्छा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। देखो क्या है कि सबको शायद पता भी नहीं होगा कि ऐसे खतरनाक देश में हम रह रहे हैं, है ना। बड़ा अजीब है, इतने 70-75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, लेकिन हम जो हैं वो अभी तक बदले नहीं। देखो कितना गंदा है, हमको पता ही नहीं ये सब, है ना। जेलों में क्या है, जब जाति आधारित भेदभाव होता था और अलगाव रोकने के लिए एक याचिका दाखिल किया गया था। ठीक है। उस पर कौन सुनवाई कर रहे हैं, तो न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है, सिर्फ न्यायाधीश का नाम याद रख लो। ये 50वें न्यायाधीश है, एक बार चेक जरूर करिएगा। मुख्य न्यायाधीश जो है वो 50वें हैं। ठीक, एक बार जरूर चेक करिएगा 50वें है कि नहीं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश तो यही है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्यों के लिए जेल मैनुअल की जाति आधारित भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया। इसमें क्या था, जो जाति जिस तरह का है उसके हिसाब से उनको काम मिलता था, रहने का ऐसा होता था। ठीक है। कैदियों की जाति के आधार पर काम आवंटित करने और उन्हें अलग अलग रखने का प्रावधान था। बड़ा अजीब था ये मामला, इतने सालों तक चल रहा था, बड़ा अजीब है। ठीक है। चलो कोई नहीं, ख़त्म हो गया। और सरकार ने कहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले 3 महीने के अंदर रिपोर्ट भेजो और ख़त्म करो इसको, तो अच्छी बात है। ठीक है। बड़ा बुरा हाल है हमारा। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज राज्य में पायलट आधार पर डिजिटल फैमिली हेल्थ कार्ड लॉन्च किए। ठीक है। पायलट आधार में मतलब प्रारंभिक स्तर पर। ठीक है। कौन, रेवंत रेड्डी। कौन है ये, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा जिष्णु देव वर्मा। जिष्णु देव वर्मा। ठीक है। जिष्णु देव वर्मा राज्यपाल। ठीक। अब पढ़ते हैं क्या जारी किए हैं ये, तो डिजिटल फैमिली हेल्थ कार्ड। पूछा जा सकता है डिजिटल फैमिली हेल्थ कार्ड किस राज्य में चलाया जा रहा है, किस मुख्यमंत्री द्वारा, तो रेवंत रेड्डी के द्वारा तेलंगाना में। ये क्या है, तो ये लोगों का स्वास्थ्य और राशन के लिए लाभ प्रदान करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ठीक है। कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के तीसरे चरण को, है ना, तीसरा संस्करण को। ठीक है। तो पहला संस्करण कब हुआ, 2022 में। ठीक है। दूसरा कब हुआ, तो 2023 में। अभी तीसरा हो रहा है। ठीक है। कहाँ हो रहा है, किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है, तो सब बात कर लेंगे हम। ठीक है। कहाँ हो रहा है, दिल्ली में ताज पैलेस होटल। ठीक है। ताज पैलेस होटल। ठीक है। ताज पैलेस होटल नई दिल्ली, नई दिल्ली में। ठीक है। नई दिल्ली में हो रहा है ताज पैलेस होटल में। ठीक है। चर्चा किस पे होगा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ पर। ग्लोबल दक्षिण जो देश है ना, भारत और भारत के साथ वो दक्षिण जो देश है एशिया का, उन सभी देशों का क्या होगा, चर्चा होगा अर्थव्यवस्था पर। ये ठीक है। ये कोरोना से उतार चढ़ाव जो आ रहा है अर्थव्यवस्था में, कोरोना के बाद से, ठीक है, अभी भी अपने देश में बड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है, तो उसके वजह से ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। कब से कब तक होगा, तो आज से लेके 6 अक्टूबर तक। ठीक है। 3 दिन, 4, 5, 6 देश विदेश से लोग आए हैं। ठीक है। और इसको आयोजन कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा वित्त मंत्रालय और आर्थिक विकास संस्थान। वित्त मंत्रालय, है ना, वित्त मंत्रालय और प्लस और कौन, तो आर्थिक विकास संस्थान। आर्थिक विकास संस्थान। ठीक है। आर्थिक विकास संस्थान याद रखिएगा। ठीक। पहली बार कब, 2022 में। दूसरी बार कब, 2023 में। अभी तीसरी बार नई दिल्ली में ताज पैलेस होटल में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक है। मोदी जी उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। और अभी इतना ही, अच्छा अभी बचा है,
विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जो है ना, वो गए हैं कहाँ पे? श्रीलंका में। श्रीलंका में अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और राष्ट्रपति कौन जीत गए बने हैं? तो देखो कौन बने भाई, अनुरा कुमार दिसानायके वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? तो हरिनी अमरसूरिया, ठीक है, हरिनी अमरसूरिया। अभी संसद का भी चुनाव होने वाला है, ठीक है, घोषणा उसकी भी की जा चुकी है, तो जब होगा तो हम ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और सागर का दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अपने जो विदेश मंत्री हैं वो अपनी यात्रा कहाँ गए हैं? श्रीलंका में, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले चुनाव जीते हैं, जिनका नाम क्या बताया आपको? कुमार दिसानायके, है ना, अनुरा कुमार दिसानायके, ठीक, याद रखिएगा। बाकी कुछ होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे फिर। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।